किसी ने दोस्त क्या खूब कहा है ना कि जो दूसरों की खुशी में खुश रहता है ना, उसे दोस्त इस दुनिया में कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता है। हेलो दोस्त, मेरा नाम अंबुजराज। आज फिर से एक छोटी सी स्टोरी आपके लिए, एक बहुत ही कमाल की स्टोरी सुनाऊंगा दोस्त। एक राजा था, उसने अपनी प्रजा से गांव में अनाउंसमेंट करवाया कि हमें एक ऐसी पेंटिंग चाहिए जो बिल्कुल शांति का प्रतीक दर्शाता हो। अनाउंसमेंट जारी हो गया दोस्तों, डेट फिक्स हो गया। बड़े बड़े पेंटर, बड़े बड़े कलाकार दोस्त राज दरबार में आ गए। सब ने अपनी कला का प्रदर्शन किया और राजा ने दोस्त एक एक करके सारे पेंटरों की पेंटिंग को देखा। उसमें से दोस्त अंततः 2 पेंटिंग को सेलेक्ट किया। रिजल्ट आने वाला था दोस्त, सब दरबार में इकट्ठा थे। 2 पेंटिंगों में दोस्त सबसे जो पहली पेंटिंग चुना था उसने, उसमें था दोस्त ना कि झरने से पानी गिर रहा हो, नीचे बर्फ़ जो जमी होती है, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो बिल्कुल साफ दिख रहा हो, ऊपर से नीला आसमान उस पानी में झलक रहा हो और इंसान की जो परछाई थी वो भी झलकती थी। इतना बेहतरीन तरीके से वो पेंटिंग बनाई गई थी। और उसी के जस्ट अपोजिट दोस्त जो दूसरी पेंटिंग थी, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ, बादल छाया हुआ, तेज़ तूफान, पेड़ गिर रहे थे दोस्तों, हवा का चट्टानें ठहर रही थी, बिल्कुल कोहराम जैसा मचा था और सभी डरे 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 दिख रहे थे, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ, ऐसी पेंटिंग। लेकिन राजा दोस्त उस दूसरी पेंटिंग को सेलेक्ट किया। अब राजा तो राजा है दोस्त, प्रजा वहाँ पे बैठी थी, तो वो तो पूछ भी नहीं सकते कि राजा जी आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन जो पेंटर था, जो दोस्त कलाकार था जिसने पहली पेंटिंग बनाई थी, उसने कहा क्षमा करिएगा राजा साहब, बस आपसे इतना ही पूछना चाहता हूँ कि आपने किस बेस पे इस पेंटिंग को सिलेक्ट किया है शांति के प्रतीक के लिए। तो राजा दोस्त हल्का सा मुस्कुराया। उसके बाद उसने कहा कि तुमने तो ये सारी चीज़ें इसमें देख लिया, खाना, अंधेरा, सब कुछ, लेकिन उस पेड़ पर उस जरा घोंसले को ध्यान से देखो। उसमें जो चिड़िया है ना, वो अपने बच्चे को दाना खिला रही है और उनकी सेफ्टी और सुरक्षा के लिए लगी पड़ी है। इन सब कोहराम को, इन सब तूफ़ानों को, इन अंधेरी रातों को देखने के बाद भी इससे ज़्यादा शांति का प्रतीक क्या हो सकता है। शांति का प्रतीक का मतलब ये नहीं है कि हमें बाहर से जो ब्यूटी दिखती है, बाहर से जो नेचुरलता दिखती है, बाहर से जो प्रकृति दिखती है, इतना कोहराम होने के बाद भी उसका मन शांत था। वो अपने बच्चों के लिए पचित होकर उनको एक एक दाना खिला रही थी। दोस्तों कुछ इसी तरह से हमारी लाइफ में भी होता है। हम मन को शांत करने के लिए दोस्त, मन की शांति के लिए दोस्त, बाहर की चीज़ों पर डिपेंड होते हैं कि हम वैकेशन पे जाएंगे, छुट्टियां मनाएंगे, यहाँ चीज़ें घूम लेंगे। लेकिन दोस्त यदि हमारा मन शांत होता ना, अगर दिल से हमारे अंदर शांति होती ना दोस्त, हम कहीं भीड़ भाड़ में भी होते हैं, उस दिन भी हमारा दिन अच्छा ही जाता है। लेकिन अगर दोस्त मन शांत ना हो, अगर हमारे अंदर दिल की तसल्ली ना हो दोस्त, मन शांत ना हो ना, तो हम दोस्त कहीं बाहर तो छोड़ो, आप कहीं वेकेशन पे भी क्या, कहीं बाहर भी रहते हैं ना, फिर भी आपका मन घबराता ही रहता है। इसलिए हमें बाहर की चीज़ों पर नहीं ढूंढना है, बाहर की खूबियों पर नहीं ढूंढना। अगर हमें अपने मन को शांत कर लेना है दोस्त ना, तो उससे बड़ा शांति का प्रतीक दुनिया में दोस्त कुछ भी नहीं हो सकता। मिलूंगा दोस्त एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।